नमस्कार, मैं एनके सिंह। मोदी जी को किसी भी स्वायत्त संस्था हो या स्वतंत्र विचार हो, उससे बहुत ऐतराज है। तो येन-केन प्रकारेण कोशिश करते हैं कि उसको शिकंजे में लाया जाए, कब्जे में लाया जाए, डरा के, कानून से, धमका के, नहीं तो पद या बहुत कुछ दे के। तो ये 3-4 तिकड़म हैं जो चलते हैं। तो अब एक नया आपने देखा होगा आज के अखबारों में, आईआईएम को आज से 4 साल पहले, बल्कि 5 साल पहले एक नियम से बनाया गया पार्लियामेंट में और कहा गया कि साहब हम कितने फैयाज दिल हैं, दरिया दिल हैं कि आईआईएम को पूरी तरह स्वायत्त करना है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही अपॉइंटमेंट करेगा, कोर्स डिसाइड करेगा, सब कुछ करेगा। नहीं साहब, 5 साल में मोदी जी झेल नहीं पाए इसको, मोदी जी की सरकार नहीं झेल पाई और एक नया कानून लाया गया जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जब चाहे, और आईआईएम जानते कितनी बड़ी संस्थाएं हैं देश की मैनेजमेंट की, उसमें आईआईएम अहमदाबाद है जो सबसे टॉप पे है, बेंगलोर है और लगभग देश के तमाम भागों में है। तो कल राष्ट्रपति ने वो दस्तखत कर दिया और अब वो कानून बन गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कभी भी चाहे सरकार भंग कर सकती है। अब वो बेचारे केचुआ बन के रेंगेंगे, यही मोदी जी चाहते थे। अब इधर सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि आप लोग बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, मोदी जी को इससे डर लग रहा है, बहुत ऐतराज है। तो सोशल मीडिया, ये प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, ओटीटी हैं, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट है, इससे उनको बहुत दिक्कत है। तो डीटीएच, आईपीटीवी, ओटीटी और ये सब छोड़िए, इसके अलावा जितनी भी ऐसी हैं जैसे अजीत अंजुम जी कोशिश कर रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत इसमें कर रहे हैं, रवीश कर रहे हैं, अभिसार कर रहे हैं। इन तमाम लोग जो कर रहे हैं, इन कोशिशों को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, इसके लिए एक नया कानून बनाया जा रहा है और उस कानून का नाम होगा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल। ये बिल है जो कि कानून के रूप में तब्दील होने जा रहा है और इससे वो जो 30 साल पुराना केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट था, रेगुलेशन एक्ट था, वो खत्म हो जाएगा। अब उसके जरा प्रावधान देखिए। Any person who broadcasts news or current affairs program through an online paper, news portal, website, social media intermediary, or other similar medium, उसके लिए उन्होंने कहा है कि साहब ये जितने लोग हैं, ये इस कानून की जद में आएंगे क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। हकीकत बता दी गई तो मोदी जी के तो हाथ के तोते उड़ जाएंगे। तो कोशिश ये है कि किसी तरह इनको कंट्रोल कलेक्टर साहब से करवा लिया जाए और या तो आईएनबी मिनिस्ट्री करे केंद्र से। तो इसमें यह किया गया है कि जो कानून का प्रावधान है, इसके तहत कुछ अनडिफाइंड शब्द रखे गए हैं, जैसे हाफ ट्रूथ के साथ देखिए, किसी भी ये सोशल मीडिया पे और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अगर अर्ध सत्य देते हैं, तो इनको जेल में बंद कर दिए, इनके खिलाफ कार्रवाई। हाफ ट्रूथ सरकार डिसाइड करेगी कि अर्ध सत्य क्या है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि इसमें पेच क्या है और किस तरह हम लोगों पे नकेल डालने की कोशिश हो रही है। हालांकि हमने तो नाक ही अपनी हटा दी है, तो लिहाजा अब नकेल डालने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हाफ ट्रूथ, इसके अलावा इन डिसेंसी और उसके अलावा गुड टेस्ट। कोई चीज गुड टेस्ट में नहीं है तो साहब आपको आपका सोशल मीडिया वो कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपका प्लेटफॉर्म रोक दिया जाएगा, ये सारी चीजें की जाएंगी। हाफ ट्रूथ काम कुछ हो रहा है। आज के अखबार हम निकाल के आपको बताते हैं कि हाफ ट्रूथ मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह क्या बोल रहे हैं और सच्चाई क्या है, वो भी सारे आज के अखबारों से दे के आपको बताएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि इस देश में मोदी जी कर क्या रहे हैं।
तो इसमें कहा गया है कि हाफ ट्रूथ और गुड टेस्ट, कि साहब टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। अब जरा बताइए, दरोगा डिसाइड करेगा कि टेस्ट क्या होगा, न्यूज गुड टेस्ट में है या बैड टेस्ट में। अगर रेप हुआ है और हमने बताया है कि रेप हुआ है, सामूहिक रेप हुआ है, और वो लड़की मध्य प्रदेश की सड़कों पे, इंदौर की सड़कों पे घूमती रही और किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, तो ये गुड टेस्ट में नहीं माना जाएगा और ये हमें जेल कर सकते हैं। ये गुड टेस्ट होता है। अब जरा मोदी जी का देखिए, हाफ ट्रूथ, अर्ध सत्य कहा है मोदी जी ने, इस कानून में कहा है मोदी जी के सरकार ने। ये हाफ ट्रूथ होता क्या है? ये बिल अभी आ रहा है, इसमें जनता से मांगा गया है और मुझे लगता है कि हम सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि ये इस तरह के वेग शब्दों को लाके अपने दरोगा को, अपने आईएनडी मिनिस्ट्री को ताकतवर ना बनाए। और कहा क्या गया है कि साहब ये सेल्फ रेगुलेशन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं और इसके लिए एक बॉडी बना रहे हैं। बॉडी कैसी होगी? उसमें 5 सदस्य डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स से आएंगे, कोई जर्नलिस्ट होगा, कोई एंटरटेनमेंट का होगा, और ये रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जिसका एक चेयरमैन होगा। इसमें होंगे कौन कौन लोग? जितने भी आपको भक्त एंकर दिखाई दे रहे हैं, भक्त मालिक दिखाई दे रहे हैं, एक आध टीवी चैनल का आप जानते हैं जिसमें भक्त मालिक लोग हैं, तो और लगभग सभी टीवी चैनल के मालिक इस समय भक्त होके सजदा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक दो को पकड़ के चेयरमैन बनाया जाएगा और बाकी 4-5 को, उसमें एंकर भी होंगे, और कहा जाए ये मुअज्जिज लोग हैं, ये बहुत ही विशिष्ट लोग हैं, इस क्षेत्र की बहुत जानकारी रखते हैं, और ये लोग फिर उस रेगुलेटरी बॉडी में आएंगे जिसको कहा जाएगा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को मजबूत बनाया। सरकार अपॉइंट करेगी, सरकार ही चुनेगी और उसको कहा जाएगा कि साहब ये सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं। और इंडस्ट्री के जो भक्त हैं मोदी जी के, जिन्होंने कसीदे काढ़े हैं अपने प्रोग्राम्स में, आज हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह एक भक्त अखबार सत्य को कैसे अर्ध सत्य बताता है, जो हाफ ट्रूथ है वो दे रहा है, और वहीं पे एक दूसरा अखबार पूरा सच दे रहा है, तो पूरा सच जो दे रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अभी हम आपको ये भी उदाहरण दिखाते हैं, आज ही के अखबार से दिखाएंगे। तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो सरकार की अपॉइंटी होगी, वो सारे लोग सरकार के लोग होंगे, और सरकार के जो चमचे होते हैं उनको इसमें लाया जाएगा और कहा जाएगा अब साहब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी स्ट्रेंथन हो गई, मजबूत हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं, ताकि 24 के चुनाव में कोई आवाज ना उठा सके। एक उदाहरण दीजिए आज का, एक अखबार भास्कर का ये देखिए सत्य, देश में महंगाई दर 4 माह में सबसे कम, लेकिन खाद्यान्न के दाम बढ़े। ये पूर्ण सच है, ये पूरा दिया है कि महंगाई कम हुई है लेकिन खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं। खाद्यान्न के, तेल के, तिलहन के, दलहन के, इन सब के बढ़े हैं, अनाज के बढ़े हैं, ये पूरा सत्य है। लेकिन ये नहीं, अब आप एक दूसरा अखबार देखिए, अर्ध सत्य ये होता है 4 माह के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई, सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया है, जबकि नीचे लिखा है अक्टूबर में अनाज, दाल, मसाले जैसी वस्तुओं की कीमत में दहाई अंकों में बढ़ोतरी हुई है। एक महीने में 10, 11, 12% का इजाफा हुआ है। एक गरीब आदमी दाल नहीं खा पाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अर्ध सत्य कौन सा हुआ? ये दो देखिए, आपने देख लिया ये दोनों। अब अगर कोई आदमी सिर्फ इतना देता है कि साहब अनाज के दाम बढ़े हैं, गरीबों पे संकट है, तो उसको दरोगा जी गिरफ्तार कर लेंगे कि नहीं साहब खुदरा महंगाई तो नीचे आई है, ये कह के दरोगा हमें गिरफ्तार कर लेगा, या हमारा चैनल रोक दिया जाएगा, या हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रोक दिया जाएगा, सिर्फ ये कह के कि साहब आपने हाफ ट्रूथ दिखाया है। जरा सोचिए हाफ ट्रूथ क्या होता है। अब एक उदाहरण और दीजिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में
एक खबर है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि, और ये दैनिक भास्कर में भी है, इसमें उन्होंने पेज नंबर 6 पे अगर आप देखें, ये खबर है, आप देख रहे होंगे, कांग्रेसी बताएं 508 करोड़ रुपए के घोटाले में दिल्ली दरबार कितना हिसाब पहुंचा मोदी। ये आपने देखा, ये लिखा है कि कांग्रेसी बताएं 508 करोड़ के घोटाले में, अभी घोटाले का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मोदी जी देश का प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं कि इसमें से कितना कांग्रेस हेड ऑफिस पहुंचा है, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा है, ये बताएं। क्या ये अर्ध सत्य नहीं है? और वो भी देश के प्रधानमंत्री की जानिब से। 508 करोड़ के घोटाले का कोई प्रूफ अभी नहीं है, कहीं कुछ नहीं सूत, और उसमें भी उन्होंने भक्ति वाला, जो कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, आपने याद होगा 2 दिन पहले कहा था कि साहब ये लोग महादेव को भी नहीं छोड़ते, किसी महादेव ऐप का जिक्र है। तो मोदी जी ने कर्नाटक की तरह यहां भी कह दिया ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो वहां पे उन्होंने कम्युनल बात की, भगवान का नाम दिया, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। उसके अलावा अनप्रूवन, जो प्रूव नहीं हुआ है, वो एक बात लेके वो बता रहे कांग्रेस कहां, कांग्रेस के हेडक्वार्टर कितना पहुंचा है। क्या ये हाफ ट्रूथ नहीं है? क्या इसमें मोदी जी को वो नहीं कर, इम्प्लीकेट नहीं किया जाना चाहिए? ये मोदी जी का सेंटेंस है। अब छोड़िए साहब, अब अमित शाह का देखिए, आज ही का अखबार है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ही है, और ये गौर से देखिए आप, ये लिखा है, इन लास्ट 18 years बीजेपी हैज टर्न्ड मध्य प्रदेश फ्रॉम बीमारू टू बेमिसाल स्टेट। अमित शाह कह रहे हैं कि साहब ये 18 साल में बीजेपी ने अपने शासन काल में बीमारू से बेमिसाल स्टेट बना दिया। कितनी बड़ी बात है साहब, जनता को गुमराह करने वाली। लेकिन ये तो ट्रुथ भी नहीं है, ये तो शुद्ध झूठ है। शुद्ध झूठ का ये पर्दाफाश आज ही के अखबार हिंदू में जरा देखिए आप, ये जरा पढ़ें आप। ये हिंदू में लिखा है, मध्य प्रदेश इन द बॉटम हाफ ऑफ ऑल स्टेट लेवल रैंकिंग। मध्य प्रदेश हर पैरामीटर पे बॉटम हाफ, जो नीचे के आधे हैं, उसमें आया है पूरे देश में। अमित शाह देश का गृह मंत्री कहते हैं कि साहब ये बीमारू से बेमिसाल स्टेट हो गया है। और हकीकत क्या है कि हर पैरामीटर पे ये बुरी हालत में है। उदाहरण के लिए आपको हम कुछ पैरामीटर्स बताते हैं, मध्य प्रदेश किस बुरी हालत में है। एक चीज होती है स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब बच्चे कुपोषण की वजह से नाटे होते हैं, ये 35.7% है। और मध्य प्रदेश का रैंक 30 राज्यों में, 30 राज्यों का लिया गया है, जो सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे नहीं है, ये मोदी जी के सरकार के आंकड़े हैं, मोदी जी के सरकार सदारत में हुआ है। 30 में 25वें रैंक पे है मध्य प्रदेश। और अमित शाह कहते हैं बीमारू से बेमिसाल स्टेट बन गया। केरल, पंजाब और तमिलनाडु ये सबसे अच्छे हैं, इनमें बहुत कम है कुपोषण, स्टंटिंग, नाटापन। और ये तीनों गैर भाजपा शासित राज्य हैं। सत्य क्या है मोदी जी? सत्य तो ये है कि आपकी सरकारें काम नहीं कर रही हैं, विपक्ष की सरकारें बेहतर काम कर रही है, लेकिन हमने बताया तो आप हमें अपने दरोगा से बंद करवा देंगे। अगला देखिए, बालिका शिक्षा में 67.5% था, 5 साल पहले 64% हुआ, मतलब कहीं खास नहीं बढ़ा है। आईएमआर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसे कहते हैं बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर में 28 राज्यों में 27वें पे है मध्य प्रदेश। गौर कीजिएगा, 28 राज्यों का लिया गया है आंकलन, सरकार ने किया है, उसमें से जो राज्य हैं, वो जो केंद्र शासित नहीं लिए गए हैं, सिर्फ राज्य लिए गए हैं जो 28 हैं, तो 28 में से सबसे नीचे से एक खाने ऊपर है 18 साल के शासन में। लेकिन देश का गृह मंत्री मंच से क्या कह रहा है?
बेमिसाल मध्य प्रदेश पहले बीमारू होता था दूसरे शासनकाल में, 18 साल में बीजेपी के शासन बेमिसाल हो गया। झूठ कौन बोल रहा है? झूठा कौन है? ये आईएमआर की स्थिति है। अंडर नरिश अंडर वेट चिल्ड्रन, जो कुपोषण की वजह से वजन जिनका कम होता है, वो बच्चे, उसमें मध्य प्रदेश 28वें में 26वें रैंक पे है। जरा गौर कीजिएगा, नीचे से सिर्फ 2 खाने बढ़ा है, लेकिन अमित शाह के हिसाब से वो बेमिसाल है। भारत में शायद बेमिसाल की मोदी और अमित शाह ने परिभाषा बदल दी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इन सब का निचोड़ होता है, उसमें 1990 में जब ये शुरू हुआ था कि एसडीआई बनना, तो उस समय ये 30 राज्यों में 26वां रैंक पे था। और आप जानते हैं 2021 में कहां है? कितने साल हुए? 31 साल बाद भी इन 30 राज्यों में से 26वें नंबर से 27वें नंबर पर खिसक गया है और नीचे चला गया है। अमित शाह जी, इसी को बेमिसाल अगर आप कहते हैं तो भगवान करे आप बेमिसाल ना होने दे देशों को, क्योंकि आपका बेमिसाल तो बिल्कुल गड़बड़ मामला है। तो ये इसकी स्थिति है। करप्शन को के लिए मोदी जी ने कहा कि 508 करोड़ रुपए कहां गए। लेकिन जब कांग्रेस ने उनसे सवाल किया कि आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे का दूसरा वीडियो आया है जिसमें 500 करोड़ रुपए का लेन देन है, वो वीडियो है साफ साफ, लेकिन उसके बारे में कोई जवाब नहीं। तो अर्ध सत्य कौन बता रहा है? मोदी अमित शाह का अर्ध सत्य नहीं होता, उनका झूठ झूठ नहीं होता, वो गॉस्पेल ट्रूथ होता है, वो गीता का ब्रह्म वाक्य होता है, वो पत्थर की लकीर होती है। लेकिन जब कोई पत्रकार बोलेगा तो उसको जेल होगी, क्योंकि वो अर्ध सत्य बोला है, मोदी जी वाला सत्य नहीं बोला। तो एक कोशिश हो रही है, कोशिश ये है कि किसी तरह मीडिया पे, जो स्वतंत्र मीडिया है, उस पे नकेल डालो। तो ये एक नया बिल आया है और जनता से इस पे रिएक्शंस मांगे गए हैं। रिएक्शन के बाद इसको बिल को आराम से पास करवा लिया जाएगा और तब मोदी जी का दरोगा, मोदी जी के आईबी का एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी ये डिसाइड करेगा कि अजीत अंजुम का ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, एमके सिंह की आवाज रहेगी कि नहीं रहेगी, रवीश बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे और मिलेश बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और वो भी छोड़िए, अभिसार और तमाम जो स्ट्रेट चीजें दे रहे हैं, जो आपको सत्य दिखा रहे हैं, दिन रात पढ़ के समझ के चीजों को बता रहे हैं आपको, उनकी आवाज बंद करने की ये कोशिश है। आप सब लोग इसके खिलाफ अपने दिमाग में सोचिए कि ये हो क्या रहा है, क्या डेमोक्रेसी इस तरह चलेगी? और अगर समझ में आए तो इसको अन्य लोगों को भी बताइए कि मोदी सरकार का अर्ध सत्य करके एक नया चाबुक आया है, जो आप लोगों को सही खबर देने वालों पे मारा जाएगा। किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मिलेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।